आगरा योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पावन जन्मभूमि अवलखेड़ा और स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ में पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आस्था का भूतपूर्व जन सैलाब उमड़ पड़ा। देश दुनिया और दूर दराज के क्षेत्रों से आए हजारों श्रद्धालुओं ने इस पावन धरा पर शीश नवाया और विश्व शांति व जन कल्याण के लिए गायत्री महायज्ञ में आहुतियां दी। इस बार की पूर्णिमा क्षेत्र में विशेष आध्यात्मिक उल्लास लेकर आई। हवन यज्ञ और पावन जन्मभूमि के लिए दर्शन सुबह से ही गायत्री शक्तिपीठ परिसर श्रद्धालुओं के लिए जयकारों से गुंजायमान रहा। इस बार की पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं में एक विशेष क्रम देखने को मिला। भक्तों ने पहले गायत्री शक्तिपीठ पहुंचकर विधि विधान से हवन यज्ञ में भाग लिया और उसके बाद योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के मुख्य जन्मभूमि पहुंचकर उनके तपोमय जीवन के दर्शन किए। गुरु दीक्षा और संस्कारों का हुआ आयोजन। आध्यात्मिक चेतना के इस महापर्व पर गायत्री शक्तिपीठ में विभिन्न संस्कारों का भी संपादन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ अवलखेड़ा के व्यवस्थापक जितेंद्र द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज के विशेष दिन लगभग 10 से 12 लोगों ने गुरु दीक्षा ग्रहण की। इसके साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए विद्या प्रारंभ संस्कार और अन्य वैदिक संस्कार भी संपन्न कराए गए। वर्तमान में योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की जन्मस्थली की व्यवस्थाओं और देखरेख का जिम्मा पंडित राजेश शर्मा अवलखेड़ा बखूबी संभाल रहे हैं। श्रद्धालुओं के लिए रही भोजन प्रसादी की उत्तम व्यवस्था। दूर दराज से आए हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए गायत्री शक्तिपीठ प्रांगण की ओर से भोजन की व्यापक और उचित व्यवस्था की गई। शक्तिपीठ की सुचारू व्यवस्था और प्रसादी पाकर श्रद्धालु बेहद प्रसन्न और तृप्त नजर आए। बदहाल आगरा जलेसर मार्ग ने धोया आस्था के उत्साह पर पानी। प्रशासनिक लापरवाही एक और जहां श्रद्धालुओं में गुरु भूमि के प्रति अगाध श्रद्धा और उत्साह देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक उपेक्षा ने उन्हें बेहद आहत किया। योग ऋषि की जन्मस्थली और शक्तिपीठ तक पहुंचने वाले प्रमुख आगरा जलेसर मार्ग की दुर्दशा और बदहाली इस कदर है कि राहगीरों का चलना दूभर हो गया। हद तो तब हो गई जब गायत्री शक्तिपीठ के ठीक आगे भी सड़क पर गहरे गड्ढे नजर आए। इस खस्ताहाल और वीरान सड़क के कारण यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिससे भक्तों को और स्थानीय निवासियों में शासन प्रशासन के खिलाफ गहरी निराशा और रोष देखा गया। श्रद्धालुओं का कहना है कि इतने बड़े वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र के मुख्य मार्ग की ऐसी बदहाली बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आगरा से विजय सोलंकी, समाचार 24। आज मंदिर प्रांगण में पूर्णिमा के अवसर पर लोग बाहर से भी आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है। ये पूर्णिमा का आज पावन पर्व है, सिद्धिदायिनी पूर्णिमा है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा बोलते हैं इसको। भगवान विष्णु और भगवान चंद्र की आराधना आज के दिन लोग करते हैं और पूर्णिमा पे विशेष आयोजन हम करते हैं और क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए। वैसे तो दैनिक यज्ञ 5:45 बजे करीब होता है प्रतिदिन, लेकिन पूर्णिमा को हम उसको 8 बजे से प्रारंभ करते हैं। तो 3 कार्यक्रम प्रमुख रहते हैं पूर्णिमा के दिन। एक तो हम प्रभात फेरी करते हैं ग्राम प्रदक्षिण, जिसमें योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास रहता है 7 से 8 बजे तक। फिर 8 बजे से यज्ञ और सभी संस्कार यहाँ पे निःशुल्क संपन्न कराए जाते हैं। लगभग जैसे संस्कार की हम बात करें, गुरु दीक्षा है, बाल संस्कार हैं, कई तरह के संस्कार गायत्री मंदिर में कराए जाते हैं। लगभग कितने लोगों ने आज संस्कार की? आज भी गुरु दीक्षा के क्रम में 5-7 लोगों ने गुरु दीक्षा ली है, कुछ 4-5 पुंशवन हुए हैं, अन्नप्राशन हुए हैं, इस प्रकार से। तो लगभग 10-12 की संख्या में संस्कार हर पूर्णिमा पे होते हैं और ज़्यादातर हमारी यही निवेदन क्षेत्र की जनता से रहता है कि पूर्णिमा को ही संस्कार अपने संपन्न कराएं, रोज रोज ना आए। एक तो पहले पूर्णिमा का पावन अवसर होता है, दिन बड़ा श्रेष्ठ होता है और फिर अच्छी से व्यवस्था बन जाती है उसकी संस्कार। विश्व युद्ध की तैयारी चल रही है, लगभग विश्व युद्ध चढ़ा हुआ है और इधर आप सुबह सुबह पूर्णिमा के शुभ अवसर हवन यज्ञ, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो योग ऋषि का है। उन्होंने कहा है कि सभी भविष्यवक्ता ये कहते हैं कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है, लेकिन अकेला एक मैं अपने हिमालय की जो ऋषि सत्ताएं हैं उनके आश्वासन पे ये कहता हूँ कि अब सतयुग की वापसी है। और जब भी यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर महाभारत होता है। तो महाभारत में तो मारकाट होती, तो वही चल रही है, लेकिन इसके बाद की संभावनाएं सुखद है और वो संभावना होकर रहेगी, क्योंकि योग ऋषि ने कहा है और उनका कहा शाश्वत सत्य होता है। तो इसके लिए हम लोग जो हमारे NRI हैं, जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और जहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी है वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए हम लोग एक विशेष आहुति यहाँ यज्ञ में करते हैं। सारे गायत्री जो केंद्र हैं अपने गायत्री परिवार के, वहाँ पे उनके लिए एक विशेष आहुति हम लोग करते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा हो सके। लेकिन ये ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, थोड़ी उथल पुथल तो होगी, आगे की संभावनाएं शुरू।